दोस्तों बिहार में जो है ग्राम कचहरी और नियमित का वैकेंसी आना शुरू हो गया है। इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी इससे पहले भी बताए थे पेपर कटिंग के जरिए, जो कि पेपर कटिंग के जरिए यहाँ पर जो है दिया हुआ था। जो इस यही पेपर कटिंग के जरिए जो आपको हम बताए हुए थे। आज इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी बताएंगे, जो कैसे कैसे आप आवेदन करेंगे, आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी ग्राम कचहरी और नियमित का वैकेंसी चल रहा है वो कैसे चेक कीजिएगा, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कैसे चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार पर आना, इस प्रकार से जो है पेज खुलेगा। डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस वाले पेज पे आ सकते हैं। तो इस वाले पेज पर आपको जो बिहार में जितने भी जिले हैं सबका जो है इसमें नाम मिलेगा, और अपने जिले का जो भी जहां से देख रहे हैं वहां से आप चेक कर सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि आप जिस जिले से हैं आप उसी जिले से जो है आप भर सकते हैं। ये नहीं कि मुंगेर में चल रहा है और आप पटना से भर रहे हैं तो नहीं होगा। इस प्रकार से जो है आपको हम सारी जानकारी बताएंगे, चेक कैसे करिएगा। जैसे अभी पूर्वी चंपारण में चल रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से पूर्वी चंपारण का जो है पेज खुलेगा। यहाँ पर जो है ये वाले सेक्शन में जो है यहाँ पर नोटिस वाला जो दिया हुआ है, ये जो नोटिस का दिया हुआ है, यहीं पर जो है भर्ती भी दिया हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से जो है पेज खुलता है। यहाँ जिला पंचायत राज कार्यालय पूर्वी चंपारण से संबंधित जो है सारी अपडेट जो है यहाँ पर आता है, जो कौन सा जॉब अभी चल रहा है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपका जो है डाउनलोड हो जाता है। इस प्रकार से जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर आते हैं यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से जो है डाउनलोड हो जाता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अपडेट दिया गया है, ग्राम कचहरी नियमित और ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर जो है संविदा पर नियोजन हेतु सूचना जो है दिया गया है। अब इसमें जो है पद का जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर ग्राम कचहरी नियमित का जो है आपका मानदेय होगा 7,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। आप शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं जो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के निवासी होना चाहिए। यानी कि जिस जिले से हैं आप उसी जिले में अगर वैकेंसी चल रहा है तो आप भर सकते हैं। फिर और भी डिस्ट्रिक्ट में आएगा, यानी कि बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में आएगा। यहाँ पर जो है दिया हुआ है पेपर कटिंग के जरिए कौन डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है सीट खाली है। जैसे कि यहाँ पे अररिया में दिया हुआ है, अरवल में दिया हुआ, सारी डिस्ट्रिक्ट में जो है दिया हुआ कितना जो है। इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं ये वाला तो आप जाके देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है वैकेंसी आने वाली है। अभी जो है यहाँ पर पूर्वी चंपारण में चल रहा है तो यहाँ के बारे में आपको बताते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी इस वाले वेबसाइट से जो है चेक कर सकते हैं आकर के। जैसे ही इस वाले वेबसाइट पे आइएगा डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, जैसे हम सुपौल से हैं तो सुपौल का जो है यहाँ पर जो है मिल जाएगा। यहाँ पर सुपौल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है पेज खुलेगा, और सुपौल वाले भी में भी जो है आपको रिक्वायरमेंट में जाना है। जैसे ही ये सुपौल वाला खुलता है यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में सबसे पहले आइएगा तो यहाँ पर जो है देखिए रिक्वायरमेंट जो है दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सारा जानकारी जो है इस पर खुल के आ जाता है। इस प्रकार से जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी चेक कर सकते हैं, जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी जो है बारी बारी से जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नियमित का जो है वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए पूर्वी चंपारण के बारे में समझाते हैं। सेम टू सेम आपको जो है उसी तरह से जो है आपको हर जिले में आपको भरना भी है फॉर्म, और उसी तरह से सब में आएगा। तो एक ठो में बता देंगे तो आपको सब में समझ में आ ही जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है आप जो है विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक डिग्री जो है आपको प्राप्त रहना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आप पास रहना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको काउंट किया जाएगा, यहाँ पर काउंट किया जाएगा आयु 1/1/2024 से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से जो है आपका जो है उम्र काउंट किया जाएगा। न्यूनतम उम्र जो है आपका 25 साल रहना चाहिए, अधिकतम 65 साल रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप ग्राम कचहरी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इतना आपका एज है तो आप भर सकते हैं, और इतना क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसी में हम फॉर्म भर के भी बताएंगे जो कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना। अब यहाँ पर जो है ग्राम कचहरी सचिव और के लिए जो है मानदेय होगा 6,000 रुपया देगा प्रति माह। अब यहाँ पर भी जो दिया हुआ है इसके लिए भी ग्राम कचहरी के लिए भी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के निवासी होना चाहिए। यानी कि जो इससे पहले भी हम बताएं कि जिस जिले में आया है उसी जिले के जो है स्टूडेंट भर सकते हैं, या जो भी भरना है वो भर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता जो दिया हुआ है 10th + 2 अगर है पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप भर सकते हैं, परंतु स्नातक डिग्री धारक या राज्य सरकार द्वारा इससे समक्ष घोषित अर्हता धारक अभ्यर्थियों को मेगा क्रम में अवधारणा में अधिमानता दी जाएगी। यानी कि इससे ज़्यादा भी 10th + 2 से ज़्यादा भी आपका क्वालिफिकेशन है तो सबसे पहले आपका जो है मान्यता दी जाएगी।
अब इसमें भी आपका जो है डेट जो है कैलकुलेट किया जाएगा। एज 1/8/2024 से जो है आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है। पुरुष के लिए 37 वर्ष जो जनरल से है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है पुरुष महिला के लिए 42 साल जो है दिया गया है। अगर इससे पहले आप किसी ग्राम कचहरी या सचिव के पद पर काम कर चुके हैं तो उसके लिए जो है एज ज़्यादा मिलने वाला उम्र सीमा जो है 55 वर्ष जो है आपको मिलेगा, अगर इससे पहले आप कार्य कर चुके हैं तो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी दिया हुआ, किसी प्रकार का पूर्व या कार्य अनुभव आवश्यकता नहीं है, यानी कि परंतु कचहरी सचिव के पद के कार्य अनुभव के लिए मेघाक्रम में अवधारणा अधिमानता दी जाएगी। यानी कि जो है इसमें दिया हुआ है जो अगर आप जो है फ्रेशर भी हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप ग्राम कचहरी सचिव के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया हुआ है। अभ्यर्थी हेतु आवश्यक अनुदेश जो दिया हुआ है, ग्राम कचहरी नियमित ग्राम कचहरी सचिव के पद पर जो है आवेदन पत्र जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सीधा आप जाके जमा कर सकते हैं या निबंधित डाक द्वारा जो है आप भेज सकते हैं। आपको दो ऑप्शन दिया हुआ, या तो आप डायरेक्ट जाके अपने ब्लॉक में जमा कर दीजिए या डाक के द्वारा जो है भेज दीजिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास। फिर यहाँ पर जो है दिया हुआ है, अगर निर्धारित तिथि के बाद अगर आवेदन प्राप्त पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका अगर टाइम खत्म हो जाएगा ऑनलाइन का ऑफलाइन का, तो आप जो है उसके बाद जो है इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि उस फॉर्म का कोई भी मान्यता नहीं होगा उसके बाद अगर भेजते हैं तो। आवेदन पत्र जो है लिफाफे के ऊपर जो है पद का नाम अंकित करना अनिवार्य है, यानी कि आपका जो लिफाफा होगा जिसमें आवेदन पत्र दीजिएगा उसमें जो है ऊपर में जो है पद का नाम जो है आपको लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ 10x6 साइज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ जो है रहना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ जो है 10x6 साइज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न होना चाहिए, यानी कि इस पर जो है यहाँ पर आपका जो है पता भी लिखा हुआ होना चाहिए आवेदन जो दीजिएगा लिफाफा में उस पर। आवेदन पत्र के साथ योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है, जन्म तिथि, इस प्रकार से संबंधित जो है सारी जो है आपको देना पड़ेगा। जितना भी आता है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट का जो है फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा, जैसे क्वालिफिकेशन का, जाति प्रमाण पत्र का, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र का जो है छायाप्रति जो है लगाना अनिवार्य है। जिनका चयन होगा वे काउंसलिंग के निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान अपने, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसका जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा जब काउंसलिंग का, तो उस समय जो है आपको समय एवं स्थान पर जो है आपको ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस प्रकार की सारी डॉक्यूमेंट को जो है आपको छायाप्रति के साथ भी लेके जाना पड़ेगा, उस उपस्थित यानी कि होना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो है नियोजन के पूर्व या यथा आवश्यक निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी आपका जब जिस टाइम होता है सिलेक्शन उस टाइम जो है आपको निवास प्रमाण पत्र भी उससे पहले आपको लगेगा। छायाप्रति के आधार पर यथा आवश्यक जांच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर जो है स्थित नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। यानी कि अभी कोई भी अगर गलत डॉक्यूमेंट आप पेश करते हैं यानी कि लगाते हैं तो आप पर जो है उसका तो आवेदन रद्द होगा ही, उसके बाद जो है उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साइज का स्व अभिप्रमाणित फोटो होना आवश्यक है, यानी कि आवेदन अभी जो बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है उस पर फोटो जो लगेगा उस पर जो है बोल रहा है जो पासपोर्ट साइज फोटो पर साइन भी रहना चाहिए। आधा अधूरा आवेदन जो है पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आधा अधूरा फॉर्म भरते हैं या आधा अधूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपके फॉर्म पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वंचित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कराना अनिवार्य है, यानी कि जिसको आरक्षण लागू होता है उसका जो है आरक्षण प्रमाण पत्र जो है लगाना जरूरी है। काउंसलिंग योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं है। अगर काउंसलिंग के लिए आपको कहीं बुलाया जाता है तो उसके लिए आपको जो है ये विभाग के द्वारा जो है कोई भी पैसा देने का नहीं देगी, वो आपको खुद लगाना पड़ेगा। आइए और भी जानकारी को समझते हैं, जो कुछ जानकारी जो दिया हुआ है। जैसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 25 नवंबर 2024 जो है अंतिम तिथि है। मेगा सूची तैयार कर प्रकाशित करने की तिथि जो है 5 दिसंबर 2024 तक जो है मेगा सूची भी जारी कर दिया जाएगा। तैयार पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु विविध समय जो है 20 दिसंबर 2024 तक जो है, जैसे कि यहाँ पर जो है मेगा सूची जारी करेगा 5 तारीख को, इस पर आपको कोई आपत्ति करना है तो आप 20 तारीख को जो है कर सकते हैं, 20 तारीख तक।
फिर यहाँ पर जो है दावा या आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेगा सूची जो है, यानी कि कोई भी आप यहाँ पर जो है पैनल पर दावा करते हैं जो मेगा सूची पे कोई दिक्कत है या मेरा ये हो गया वो हो गया जो भी होता है, अगर उस पर कोई भी निराकरण अति करते हैं यानी कि कंप्लेन करते हैं तो आपका जो है लास्ट फाइनल जो है निराकरण जो है 26/12/2024 यानी कि 26 दिसंबर 2024 को जो है इसका फिर से जो है प्रकाशित होगा। मेगा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर काउंसिलिंग की तिथि जो है 28/12/2024 को जो है काउंसिलिंग की तिथि जारी किया है। फिर काउंसिलिंग के पश्चात नियोजन पत्र का विवरण जो है यानी कि नियोजन पत्र जो देगा 30 दिसंबर 2024 को देगा। अब इसी में जो है नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर जो है दिया हुआ पूर्वी चंपारण में जितने भी ब्लॉक हैं या जितने भी कचहरी हैं उनका नाम दिया हुआ है और किधर जो है कितना वैकेंसी है वो इस प्रकार से पहले इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे अच्छी तरीक़ा से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए भी आपको बताए हैं और फिर से आपको बताएंगे लास्ट में कैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही फॉर्म जो है दिया हुआ है भरने के लिए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है फॉर्म दिया गया है ग्राम कचहरी सचिव के पद पर जो है नियोजन हेतु आवेदन पत्र जो है दिया हुआ। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो पर जो है यहाँ पर साइन करना है। फिर यहाँ से जो है आप जिस जगह के लिए भरना चाहते हैं, जैसे पूर्वी चंपारण में कहाँ के लिए आप भरना चाहते हैं, पहले यहाँ से जो है इस सब में देख लेंगे जो वहाँ पे सीट खाली है कि नहीं है, उसके बाद जो है यहाँ पर देंगे जो कहाँ के लिए भर रहे हैं। फिर अभ्यर्थी का नाम पूछा जा रहा है यानी कि कैंडिडेट का जो नाम होगा वो नेम देंगे। फिर वहाँ पर जो है पिताजी का नाम देना है, अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम दे सकते हैं। फिर वहाँ पर जो है माताजी का नाम देना है। यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ देना है यानी कि जन्म तिथि देना है। अब पुरुष हैं कि महिला है वो देना है। फिर आहर्ता की तिथि आयु यानी कि कितना वर्ष हुआ है, कितना महीना हुआ है, कितना दिन हुआ। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो है आपको आना है क्रोम ब्राउज़र पे, कोई भी एक ब्राउज़र को खोलिएगा। जैसे ही आप खोलिएगा इस प्रकार से तो यहाँ पर जो है दीजिएगा एज कैलकुलेट। जैसे ही आप यहाँ पर एज कैलकुलेट दीजिएगा, एज कैलकुलेटर पर जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस प्रकार से एज कैलकुलेट करने के लिए मिल जाता है। जो जैसे ही आप फिर इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा पेज खुलने में टाइम लगता है। खुलने के बाद जो जैसे ही आप यहाँ पर दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ आपका कितना है, तो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मेरा जनवरी 14/2000 है, 2000 कर देते हैं। और अभी जो डेट ले रहा है कब तक का काउंट किया जाएगा उसका पहले डेट देख लेते हैं जो कब तक का काउंट किया जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर आते हैं सीधा ऊपर आना है, यहाँ पर जो जैसे क्वालिफिकेशन के पास जो है दिया हुआ जो यहाँ पर देख सकते हैं जो 1/11/2024 जो है काउंट किया जाएगा इसमें 1/8/2024। तो 1/1/2024 जो है हम तब तक देख करके देख लेते हैं 1/1/24 जैसे 1/1/2024। यहाँ से जैसे ही आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो है सारी जानकारी बता देगा जो कितना वर्ष हुआ है, कितना डे हुआ है और कितना मंथ हुआ है, इस प्रकार से जो है बताता है। अब यहाँ पर देखिए एज कैलकुलेट होकर के आ गया है जो कितना साल हुआ, 23 साल हुआ है, 11 मंथ हुआ है, 18 जो है डे हुआ है। इस प्रकार से जो है आपको आ जाएगा। उसी प्रकार से जो है आपको इसमें लिखना है। नीचे जैसे ही आप फॉर्म पे आते हैं तो कितना साल वर्ष जो है हुआ है वो आपको भरना है। अच्छी तरीके से भरिएगा ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। यहाँ पर जो है वर्ष देना है, कितना महीना हुआ था वो देंगे और कितना दिन हुआ था वो देंगे। अब अस्थाई पता पूछ रहा है ग्राम, शहर, मोहल्ला, सड़क। यहाँ पर जो है अपना जो है एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस को फिल करेंगे प्रॉपर। फिर यहाँ पर थाना का नाम देंगे, जिला का नाम देंगे, पिन कोड देंगे। यानी पूर्वी चंपारण का ये है तो ये पूर्वी चंपारण ही जिला होगा, यहाँ पर जो है दिया गया। फिर पत्राचार का पता यानी कि अभी आप कहाँ वर्तमान में है वहाँ का जो है एड्रेस देंगे। अगर सेम है तो सेम भर देंगे, थाना, जिला और पिन कोड, और यहाँ पर जितना भी घर होता है वो भर देंगे। फिर यहाँ से जाति पूछ रहा है, सामान्य से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो भी हैं वो इस प्रकार से भर देंगे। आरक्षण की कोटि में आते हैं तो भरेंगे। फिर यदि विकलांग है तो आप जो है इसमें से किस प्रकार की विकलांगता है वो भरेंगे, नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो है सबसे पहले पूछ रहा है इंटर का जानकारी। अब विद्यालय या बोर्ड का नाम, जो भी विद्यालय या बोर्ड के नाम है वो जैसे ही आप देते हैं, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ पर जो है BSEB इस प्रकार से जो कैपिटल लेटर में देना है, BSEB पटना, BSEB पटना, इस प्रकार से जो है देना है। सही जानकारी को फिल करेंगे। फिर इस प्रकार से उत्तीर्ण वर्ष जो है किस वर्ष जो है आप उत्तीर्ण हुए हैं वो देंगे, कितना अंक आया है वो देंगे। जैसे किसी को आया 360 तो 360 देंगे, इस प्रकार से जो है देना है। फिर प्रतिशत कितना हुआ
तो प्रतिशत मान लीजिए कुछ 72% या 60% जो भी होता है वो ऐसे इस प्रकार से देंगे, तो इस प्रकार से भरेंगे। फिर उसी तरह जो है ग्रेजुएशन का भी डिटेल जो है भरेंगे सही से, इसमें जो है कौन से विद्यालय से या बोर्ड से थे, यहाँ से किस साल जो है उत्तीर्ण हुए थे और कुल मार्क कितना आया है, तीनों सेमेस्टर जैसे जितना सेमेस्टर होता है सब सेमेस्टर का मिला करके, और कितना % हुआ है, इस प्रकार से जो है इसको भरेंगे। फिर यहाँ पर जो है आप अपना स्थान देंगे, कहाँ से भर रहे हैं, किस दिन भर रहे हैं, वो तिथि देंगे। यहाँ पर जो है आप अपना साइन करेंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप चाहे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप भर सकते हैं। ये जो है दिया हुआ है, ये फॉर्म जो है दिया हुआ है न्याय मित्र के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया गया है ये फॉर्म जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है ये जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए जो है ये फॉर्म दिया गया। सबसे लास्ट में जो फॉर्म दिया गया है वो न्याय मित्र के लिए है। तो इस प्रकार से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये PDF डाउनलोड करने के लिए इससे पहले भी हम बताएं कि जो कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले जो है आपको आना है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से जो है आप जो डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद जो है आप पूर्वी चंपारण से हैं तो पूर्वी चंपारण, और जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गया से, गोपालगंज से, तो वो अपना जो है डिस्ट्रिक्ट का जो है वेबसाइट खोल के देखते रहेंगे कि कब आता है नहीं आता। अगर जो है बोलिएगा तो हम जो है सब डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग से जो है बना देंगे। अन्यथा जो है आप अपने से खुद से देख करके कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस प्रकार से पेज खुल के आता है। यहाँ पर जो है नोटिस वाले सेक्शन में आते हैं, फिर यहाँ से जो भर्ती का जो है दिया हुआ है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज खुलता है, और यहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार इस चैनल पे लाते रहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।